मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हुई तो मुझे बताना। हो गई स्क्रीन शेयर? यस। ओके। सो अब हम अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। बिफोर विजुअलाइजेशन हम कुछ छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं। लाइक क्या फॉर्मेटिंग है? एक्चुअल के अंदर जाओ, क्लिक करो, एक्चुअल की जो कॉलम है ये वाला, इसको आप कॉमा डिलीमीटर कर दो, बिकॉज नंबरिंग में एकदम अमाउंट जैसा लगना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट कर लो, तो ये आपका कॉमा डेलीमीटर में अमाउंट हो जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। ऐसे ही सेम एज बजट में जाओ, बजट में भी इसको कॉमा डेलीमीटर सेलेक्ट कर लो। ये कुछ फॉर्मेटिंग अगर आप पहले कर लोगे तो आपको बाद में विजुअलाइजेशन के अंदर नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो वहां पे भी होती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था आपसे, एक एक वो करवाया था ना, कि हम वो कर रहे थे, कंट्री सेलेक्ट कर रहे थे, कंट्री कोड, तब देन जाके हम उसे कर रहे थे। तो हमें वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसे कर सकते हैं। अब आपका यहाँ से ये हो गया। एंड देन फाइनल स्टेप जो है एक और, देखो ये कंट्री है। अब कंट्री के लिए ना आप यहाँ पे एक काम करो, जब आपने कंट्री सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डेट डाटा कैटेगरी, ये अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, नहीं, इसको आप कंट्री सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे देखो एक आइकन बना हुआ आ जाएगा कंट्री जैसा, जो ज्योग्राफिकल होता है, एक वैसा एक आइकन आपको शो हो जाएगा। अभी देखना, ये देखो, इसका मीन्स ये हमने क्यों किया है ये, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हम मैप सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ ये कंट्री ऑटोमेटिक ले लेगा, वरना हमें दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा और तब जाके होगा। तो कंट्री पे आप जाइए एक बार, और ये डाटा कैटेगराइज में इसको कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब ये यहाँ पे भी देखो कंट्री का आइकन बन के आ जाएगा। ऐसी एक्चुअल में जाओ, एक्चुअल में भी आप यहाँ पे कंट्री का आइकन बन के आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास रीजन है, तो रीजन में भी आप कंट्री पे चले जाओ और इसको भी कंट्री सेलेक्ट करो। ठीक है, तो हमारी टोटल जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो हमने कर ली है। अब हम आते हैं अपने विजुअलाइजेशन में। अब देखो विजुअलाइजेशन जो है ना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्यों माना गया है, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल टूल विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कर सकते हैं। आपको विजुअलाइजेशन की नॉलेज नहीं है तब भी आप कर सकते हो। लाइक मैं आपको बताऊं, इंसर्ट पे जाओ, देखो यहाँ एक क्वेश्चन एंड आंसर का एक टॉपिक है, आस्क क्वेश्चन अबाउट योर डाटा इन नेचुरल लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू विजुअल। मतलब अगर आप इस पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा आपको यहाँ टाइप करना है क्या, एक्चुअल, थोड़ा बड़ा करो, एक्चुअल वर्सेस बजट इन गैट चार्ट। ठीक है, आपने ये लिखा। अब देखो आपका जो बजट, आपको जो विजुअलाइजेशन है वो देखो एकदम तैयार हो गया। देख रहे हो, सिर्फ लिखने से तैयार हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, एआई बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, एपीआई का काम करता है। तो आपने जो क्वेश्चन लिखा, अगर वो क्वेश्चन मैनर आपके पावर बीआई समझ पाएगा, तो आपको वो देखो विजुअलाइजेशन चार्ट आपको बना के दे देगा, और विदाउट एनी डिले। मतलब उसके लिए आपको कोई डिले नहीं करना होगा। देखो चार्ट आपका बन के तैयार है, देख रहे हो, सिर्फ एक आपने लिखा है और आपका चार्ट तैयार हो गया। अब आप मुझे बता सकते हो आपका गैट चार्ट यहाँ पे कौन सा है, ये वाला होता है, देखो गैट चार्ट। अगर आप इसको डिफरेंट भी तरीके से तैयार करो, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक गैट चार्ट लूँ, तो देखो ये सेम फील्ड आई ऐसी। अब आपने सपोज यहाँ पे क्या लिखा था, एक्चुअल वर्सेस बजट। ठीक है, एक्चुअल वर्सेस बजट, तो एक्चुअल को आप ले लो वैल्यू में, और बजट को ले लो आप टारगेट। तो यहाँ पे आपको ये खुद डालना पड़ेगा, एक्चुअल वर्सेस बजट, और बनेगा देखो सेम, वही जो पहले बना वही सेम चीज है, कोई डिफरेंस चीज नहीं है। एक्चुअल को आपने बजट से कंपेयर करा, या आप बजट वर्सेस एक्चुअल कर दो। आपको अगर ये नहीं करना, तो आप बजट को वर्सेस एक्चुअल कर दो, मतलब वैल्यू में ले लो बजट, और एक्चुअल ले लो आप टारगेट में। तो देखो बजट वर्सेस एक्चुअल हो गया, या एक्चुअल वर्सेस बजट हो गया। तो जो आपको चाहिए आप उस पेज पे ले सकते हो। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्चुअल की दिख रही है, बिकॉज एक्चुअल जो है वो हमारे पास 6 मंथ का ही है, 7 मंथ का ही था, इसलिए वो 7 मंथ की ही लाइन है। लेकिन जो बजट है
वो आपका पूरा महीने का है, जो पूरा 12th मंथ का है। ठीक है, एंड इसी को हम बोलते हैं गैट चार्ट। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइक आपने जिस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है, आप उसकी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर सकते हो। लाइक फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है, आप इसी चार्ट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओ, ये आपके पूरे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, जर्नल, वेज, एक्सेस, डाटा कलर, डेटा लेबल। अगर आपको डेटा लेबल नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर दो। तो देखो डेटा लेबल जो था वो ऑफ हो गया, ये जो साइड में था, तो अभी आप ऑफ ही कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें मेन तो ये दोनों चाहिए, ये दोनों हमारे पास हैं। टारगेट अगर आपको नहीं चाहिए तो देखो टारगेट वैल्यू भी ऑफ हो गई, लेकिन अगर चाहिए तो आप ऑन कर दो। उसके बाद आपके डिफरेंट थिंग है, लाइक टाइटल हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अगर आपको टाइटल में कुछ और लिखना है, जैसे आपका यहाँ पे बजट वर्सेस एक्चुअल लिखा है, तो आपने यहाँ लिख दो वर्सेस एक्चुअल। ठीक है, इस पे लिख दो, एंड देन थोड़ा नीचे ले आओ। अपने आप इसका फॉन्ट कलर अगर आपने चेंज करना है, लाइक थोड़ा लाइट करना है, तो ये कर दो। एंड बैकग्राउंड कलर कुछ चाहिए क्या इसके अंदर, तो अगर हमें सपोज ये हमें बैकग्राउंड कलर हो गया, अलाइनमेंट हो गया, एंड देन इसके बाद आप अपना फॉन्ट वगैरह साइज जो आपको चूज करना है आप वो चूज कर सकते हो। सपोज अभी मैं ये वाला साइज दे रहा हूँ, एंड इसको मैंने ओके कर दिया। एंड देन फाइनल में बॉर्डर एंड शेडो क्रिएट कर दो, थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये आपका बजट वर्सेस एक्चुअल का कंप्लीट आपका गैट चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नई चीज पे। जैसे अब आपने इसका एक नाम देना है कि आप सेल्स का डैशबोर्ड बना रहे हो, तो आप सेल्स का नाम दोगे कि सेल्स का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करो, ये देखो ए लिखा है यहाँ पे, एडिट अ टेक्स्ट बॉक्स टू योर रिपोर्ट। कोई लिखना चाहते हो कुछ भी आप, तो आप वो यहीं पे लिखोगे। तो आप यहाँ लिख दो, जैसे सेल्स नहीं, इसको हम लिखते हैं सेल्स नहीं, कंपेरेटिव डैशबोर्ड। बस हमारे पास बजट है, फोरकास्ट है, और कंपेरेटिव डैशबोर्ड 2020 का डालते हैं। ठीक है, अब आप इसको बड़ा आप अपने साइज के अनुसार जितना आपको करना है 40। फॉन्ट आप हमेशा सेम लो, बिकॉज आपकी जो मेन है वो फॉन्ट भी देखा जाता है कि आप फॉन्ट क्या ले रहे हो। ठीक है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपने चार्ट को थोड़ा ऊपर ले आओ, ये है, इसका भी आप बॉर्डर एंड शैडो को ओपन कर दो। तो देखो ये आपका कंपेरेटिव डैशबोर्ड 2020 और बजट वर्सेस एक्चुअल आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब जैसे आप कंपनियों में काम करते हो, आप सुनते हो कि यार एक केपीआई होता है, केपीआई केपीआई पता नहीं क्या बोलते रहते हैं मैनेजर लोग, आपको नहीं समझ में आता होगा। तो केपीआई का मतलब होता है कि आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे काम कर रहे हो। ठीक है, की परफॉर्मेंस का मतलब होता है आप कंपनी के उस इम्पैक्ट पे काम कर रहे हो जो कंपनी के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को या कंपनी की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट को एनालाइज करता है या उसको इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो आपको कोई केपीआई बनाना, तो देखो केपीआई का इसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन है केपीआई। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, एक न्यू विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे ले आओ इसको। ठीक है, अब ये न्यू विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है। अब हम इसके लिए हम केपीआई बनाएंगे, तो देखो हमारे पास ये टोटली फील्ड आती है, इंडिकेटर, ट्रेंड एक्सेस और टारगेट गोल। अब सपोज ट्रेंड एक्सेस में हमें चाहिए क्या, जो हमने सबसे मेन चीज बनाई थी, डेट। डेट टेबल हमें चाहिए ही चाहिए। अगर डेट टेबल नहीं होगी तो हम कैसे कैलेंडर एक्सेस बना पाएंगे। और आप इसको डेट हायरार्की पे कर दो, बिकॉज हमें पूरा चाहिए, पूरी डेट वाइज चाहिए। कैलेंडर डेट, इसमें भी डेट है, ये भी ले सकते हैं वैसे तो। हम यही डेट लेते हैं, एंड देन इंडिकेटर में आप ले लो यहाँ पे, अगर आपको कंपेयर करना है क्या, फोरकास्ट कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे ले लो फोरकास्ट। देखो ये आ गया। एंड देन सेकंड नंबर पे आप ले लो फोरकास्ट को, आपने किससे कंपेयर करें, बिकॉज एक्चुअल तो हमारे पास 6 महीने का है, तो हम बजट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बजट और फोरकास्ट दोनों ही हमारे कॉस्ट माने जाते हैं। तो आप बजट वैल्यू को टारगेट गोल पे ले जाओ,
तो देखो, अब देखो यहाँ एक चीज आ रही है, ये ग्रीन हो गया। आपको पता है ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि केपीआई या तो रेड में होगा या ग्रीन में होगा। ग्रीन होगा तो पॉजिटिव होगा और रेड होगा तो लॉस होगा। अब देखो ये ग्रीन आ रहा है, क्या मुझे बता सकते हो ये पॉजिटिव है? तो ये ग्रीन आ रहा है, क्या ये ठीक है? बजट एंड फोरकास्ट को हमने कंपेयर करा है। बजट फोरकास्ट को हमने टारगेट लिया था बजट, और फोरकास्ट है तो बजट जो है वो 4% आगे है। तो क्या ये हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? बता सकता है कोई, ये लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस होगा ये, लॉस बजट है। हमारा ज्यादा जा रहा है ना। तो लॉस कभी रेड, लॉस तो ग्रीन ग्रीन में आ नहीं सकता, रेड में आएगा। तो हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होगी, वो यहाँ पे जाके, तो देखो गोल पे जाके, यहाँ पे गोल में एक ऑप्शन है, और गोल में हम गए तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये रहा, इंक्रीज इज पॉजिटिव लिखा है, बट हमें चाहिए डिक्रीज इज पॉजिटिव, बिकॉज कॉस्ट जितनी कम लगेगी उतना हमारे पॉजिटिव होगा ना। अगर आप कंपनी की कॉस्ट के हिसाब से सोचो तो कॉस्ट जितनी कम होती है उतना पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से सोचो जितना ज्यादा होता है उतना पॉजिटिव होता है। तो हमें डिक्रीज इज पॉजिटिव करना है, एंड देन हमें कलर कोडिंग को जाके भी चेंज करना है। हाई इज गुड नहीं, हमें लो इज गुड करना है। तो देखो, अब ये लो है, मतलब हमें लॉस हो रहा है रेड। अगर ये हमें इंक्रीज हो रहा होता और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 4.56% का लॉस हो रहा है हमें। ठीक है। अब आप इसके बाद इसका जो आपने लेबल वगैरह है वो आप इसको चेंज कर दो, लाइक टाइटल, आप इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो देखो फोरकास्ट वर्सेस बजट लिखा है, तो आप इसको फोरकास्ट वर्सेस बजट डाल दो। तो देखो बन गया ये। एंड इसके बाद इसका भी आप सेम फॉर्मेट और वगैरह फॉन्ट वगैरह ले लो, लाइक फॉन्ट कलर आप ये ले लो, बैकग्राउंड सेम ही लेना जो भी लो, हमेशा ये वाला लिया था। ठीक है, अलाइनमेंट हो चुका है, 14 हो गया तो इसको 18 कर दो। इसके बाद सेम फॉन्ट हो गया। तो देखो ये हमारा तैयार हो गया, एक फोरकास्ट वर्सेस बजट और एक बजट वर्सेस एक्चुअल। ठीक है। अब इसके बाद भी आप इसका चार्ट पे क्लिक करके इसकी दो चीजें ऑन कर दो, फोरकास्ट और शैडो। तो देखो ये आपका चार्ट बन गया पूरा। अब सपोज हमें चाहिए एक स्लाइसर। स्लाइसर हमें इसलिए चाहिए, एक चाहिए डेट वाइज और एक चाहिए हमें हाँ रीजन वाइज। तो हमें दो स्लाइसर चाहिए, हम दो स्लाइसर रेडी करते हैं। स्लाइसर पे गए, हमने यहाँ पे सपोज इस बार हमें रीजन वाइज स्लाइसर चाहिए, तो हमने यहाँ रीजन ले लिया। देखो टोटल मिला के हमारे पास इतने रीजन है। अगर हम कंट्री वाइज लें तो कितने आएंगे देखें। कंट्री वाइज तो बहुत ज्यादा है, तो हम रीजन वाइज ही लेते हैं, बेस्ट रहेगा। बिकॉज जितना कम हो स्लाइसर आपके लिए उतना ही बेस्ट रहता है। अब आपने इसको ना, सपोज आपने इस फॉर्मेट में लेना है तो आप इस फॉर्मेट में ले लो, नहीं तो और भी ऑप्शन होते हैं। जर्नल में जाओ, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाऊंगा मैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टल में ले लो। ठीक है, थोड़ा ये अच्छा लगता है दिखने टाइप। अब देखो ये आपका पूरा एकदम तैयार हो गया ऐसे रीजन वाइज। इसको आप यहाँ पे फिक्स कर दो। थोड़ा सा इसी के साइज का कर लो। ठीक है, एंड देन इसकी भी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर दो, लाइक टाइटल ऑफ ही रहने दो, बैकग्राउंड भी ऑफ कर दो। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर और शेडो ऑन कर दो। और क्या चाहिए हमें? टाइटल एक काम करो, टाइटल अभी ऑन करो, बट लिखो मत, लिखने की जरूरत चलो छोड़ो, रहने दो, टाइटल ऑफ ही कर दो, नहीं चाहिए, ऐसे भी सही लग रहा है। देखो अभी आप यहाँ से जैसे ही आपने लेटिन अमेरिका सेलेक्ट करा, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मतलब हमारा अगर अमेरिका के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट है, यूरोप के हिसाब से देखें तो देखो लॉस हो रहा है, कनाडा में लॉस हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भी लॉस है, अफ्रीका में तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हमारा बजट ही बजट तैयार हुआ है, ओनली बजट है। देखो गोल ब्लैंक आ रहा है। यूएस में देख लो, तो ये आपका कंट्री वाइज भी सिलेक्ट होता रहेगा। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, यहीं पे एक डेट रेंज का भी और लगा लेते हैं हम। इस पे जाओ एंड यहाँ से आप एक डेट का फिल्टर लगा लो। तो देखो अब आपके पूरे डेट रेंज तैयार होंगी। सपोज हमारे पास जो एक्चुअल है वो हमारे पास 30 तारीख तक ही है। ठीक है,
तो अब अगर आपने देखो 30 तारीख तक सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका डाटा भी देखो 30 तारीख तक ही है। 113 मिलियन का बजट था और 104 मिलियन आपका एक्चुअल है, तो तब भी देख रहे हो फेवरेबल है, इसलिए देखो यहाँ पे देखो आपका फेवरेबल भी दिखा रहा है। ठीक है, फोरकास्ट वर्सेस बजट भी आपका फेवरेबल दिखा रहा है 6 महीने में। तो जैसे ही और एक्चुअल आएगा तब हमारा क्या पता और फेवरेबल हो जाए। तो अभी तो हमारा जो एक्चुअल है वो 6 ही महीने का ऐड है। तो आप इस तरीके से आपका डेट रेंज वाला भी स्लाइसर, अब सपोज डेट रेंज तो स्लाइसर हो गया, अब आपने इसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करना है, तब भी देखो एक साथ 2 स्लाइसर भी काम करेंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये चीज हो गई हमारी, इसका भी आप बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर दो, थोड़ा शो होता है अच्छे से। ठीक है, बस अब डेट रेंज आपको पूरे मंथ की करनी है तो मंथ कर दो, हमें चलो पूरे मंथ की करनी है, हमने कर दिया। अब टोटल हमारा डेटा आ गया, 1-1 से 31/12 तक का हमारा पूरा डेटा है। ठीक है, और सिर्फ यूएसए का। अगर आपने सारा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो सारा आ गया। अब इसमें से कोई भी कंट्री सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप एक पे सिलेक्ट कर दोगे तो वो कंट्री देखो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सिर्फ यूएसए का, आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये आपका सारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम कुछ और चार्ट क्रिएट कर देते हैं। कुछ और चार्ट का मतलब है, अब हम करते हैं एक लाइन चार्ट क्रिएट। लाइन चार्ट है ये वाला। लाइन चार्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे दिखाता है एक्सेस, लीजेंड एंड वैल्यूज, सेकेंडरी वैल्यू, मल्टीपल, ये सब है। अब हमें कौन सी चीज कहाँ डालनी है, तो एक्सेस में तो हमें मेन चीज है, हमें डेट चाहिए, डेट ही चाहिए हमें। एक्सेस जैसे ही आप डेट पे क्लिक करोगे देखो डेट ही आया। सपोज हमें डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ वाइज, मंथ तक ही चाहिए, मेनली हायरार्की जो ऑर्डर है वो मंथ तक चाहिए। उसके बाद वैल्यू में हमें चाहिए बजटेड भी, एक्चुअल भी और फोरकास्ट, तीनों वैल्यू चाहिए। हमारे पास तीनों चीजें आ गई। एंड इसके बाद अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो देखो ये क्वार्टर वाइज और ये आपका मंथ वाइज आपका पूरा डाटा तैयार हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, बजट, एक्चुअल एंड फोरकास्ट बाय मंथ लिखा है। अब आप क्या करो, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करो, लाइक हमें यहाँ पे मंथ नहीं चाहिए और यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। लीजेंड ऑफ नहीं करते हैं, एक्स एक्सेस में जाएंगे तो इसका टाइटल हम ऑफ कर देते हैं। टाइटल ऑफ कर दिया, देखो मंथ ऑफ हो गया। वाई एक्सिस में आ जाओ, टाइटल भी, ये वाला टाइटल भी हम ऑफ कर दें, हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें लीजेंड से पता चल रहा है कि हमारी बजट, एक्चुअल और फोरकास्ट में क्या है। अब हम आते हैं वाई में, तो वाई में आ जाओ, वाई का भी हमें टाइटल ही ऑफ करना है। टाइटल ऑफ कर दो तो देखो वाई भी ऑफ हो गया, और ये हमारा मेनली तैयार हो गया हमारा डेटा। वाई एक्सेस में जैन टू फेब टू पूरा दिसंबर का हमारा एक्चुअल का तैयार है, एक्चुअल, बजट एंड फोरकास्ट, ऑल डेटा हमारा तैयार हो गया लाइन चार्ट के बेस पे। अब उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग एज अ सेम कर दो, बजट एंड शेडो। अब जो हमें नेक्स्ट चार्ट बनाना है ना, अब देखो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। ये जो हमने ये वाला चार्ट क्रिएट किया, जब आप बजट पे जाओगे ना तो देखो ये सम भी है, एवरेज भी है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, मतलब ये हमारा होता है इम्प्लिसिट मेजर। अब हमें तीनों के तीन, इन्हीं तीनों के हमें एक्सप्लिसिट मेजर तैयार करके हमें बनानी है एक और ऐसा ही चार्ट सेम। तो उस चीज के लिए हमें मेजर लिखने होंगे, और मेजर का जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स, डाटा एनालिटिक मेजर। ठीक है, और मेजर को हम कैसे नोटेड किया जाता है, ध्यान से देखना। सपोज आपने एक्चुअल में कोई मेजर क्रिएट कर, तो हम यहाँ पे गए, देखो न्यू मेजर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट न्यू मेजर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। मेजर क्रिएट क्यों किया जाते हैं, मेजर क्रिएट इसलिए किए जाते हैं कि कुछ फंक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक जगह पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सप्लिसिट मेजर इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो रीअकर हो, मतलब एक बार क्रिएट कर लिए गए हो तो बार बार फाइल पे दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा, जब इसलिए हम एक्सप्लिसिट मेजर को क्रिएट करते हैं। और जबकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, वैल्यू में कोई खराबी नहीं होती, बट एक्सप्लिसिट मेजर जो है वो रीयूज पर्पस के लिए होते हैं, बट इम्प्लिसिट को हम ये यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम न्यू मेजर पे। जैसे ही हमने न्यू मेजर पे क्लिक करा तो देखो ये यहाँ पे एक टैब सा ओपन हो जाएगा हमारे यहाँ।
हाँ, देखो ये टैब ओपन हो गया, तो हम एक रनिंग टोटल का मेजर क्रिएट करते हैं एक्चुअल के नाम से। एक्चुअल रनिंग टोटल मींस, एक्चुअल रनिंग टोटल मींस स्टार्टिंग टू फर्स्ट डे ऑफ द जैन टू जब तक का एक्चुअल है तब तक का रनिंग टोटल आपको ग्राफ वाइज दिखाएगा। हमें वो मेजर क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू भी सेम आएगी और जो हमारे पास एक्चुअल है वो भी सेम आएगी। देखना कैसे आएगी। एक्चुअल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो कैलकुलेट एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन का मतलब है, एक्सप्रेशन आपके कितने होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब या तो सम होगा या डिवाइड होगा या परसेंटेज होगा। तो हमें करना है एक्चुअल का सम 1 से लेके 30 जून तक। कैसे करेंगे? सम सम करा किसका? एक्चुअल की एक्चुअल वैल्यू का, मतलब एक्चुअल के टेबल के अंदर एक्चुअल वैल्यू। तो सिलेक्ट करो एक्चुअल और एक्चुअल के अंदर की एक्चुअल, मतलब ये वाली वैल्यू। अब जब हमने ये चीज सेलेक्ट कर ली, इसको फिल्टर आउट करो। इसको फिल्टर आउट कब तक के लिए करो? एक्चुअल की जो डेट है वहां तक के लिए फिल्टर आउट करो, कैलेंडर की डेट से फिल्टर। ठीक है, अब देखो फिल्टर के बाद बोल रहा है टेबल। टेबल का मतलब हो गया, क्या टेबल हमने सेलेक्ट करनी है? हम ऑल सेलेक्ट करते हैं और ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम बोलते हैं हम कैलेंडर टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। कैलेंडर टेबल का मतलब जितनी भी आपकी कैलेंडर की टेबल है ना, पूरी वाली जो हमने मैन्युअली क्रिएट करी थी, वो पूरी वाली टेबल को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने लगाया कॉमा और हमने बोला कि डे वाइज डेज आगे बढ़े। डे वाइज डेज आगे बढ़े मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि एक को उठा ले फिर एक अगले 5 को उठा ले 8 को उठा ले, नहीं। इज ऑन आफ्टर मतलब सेम टाइम पे अपनी अपनी सारी चीजें उठाता रहे। देखो क्या लिखा है, is on after function is boolean function that emulate the behavior of start at the close, return true for a row that meets the all the condition mentioned as parameter in this function। means is on after यूज होता है कहाँ से? कि जहां से आपका डेटा की स्टार्टिंग हुई है फर्स्ट डे से, और रिटर्न करता है बूलन फंक्शन। बूलन फंक्शन होते हैं दो, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स का क्या डिफरेंट है कि जब आपका सम 1 और 2 को जोड़ेगा तो वो ट्रू होगा, 2 और 3 को जोड़ेगा तब भी ट्रू होगा। ऐसा नहीं कि वो 2 और 3 को जोड़े और 1 और 2 को जोड़े, बस ऐसा नहीं। 1 2 को जोड़ रहा है तो 2 और 3 को जोड़े, फिर जो सम आएगा उसको जोड़े। मतलब 1 और 2 को जोड़ा उसने, टोटल मिला के इंक्लूड हुआ सम 1 और 2। अब जो 2 की वैल्यू है ना उसमें 3 जोड़े। ऐसा नहीं कि 2 और 3 को जोड़ दे वो टोटल सम कर दे, नहीं। तो 2 की जो वैल्यू है उसमें 3 जोड़े, ऐसी जो 3 की मिला के 4 की वैल्यू है उसमें 4 जोड़े। तो ये चीज करने के लिए होता है इज ऑन आफ्टर। कोई डाउट किसी को इसमें? इसके बाद है कैलेंडर फंक्शन। अब आप कैलेंडर फंक्शन नहीं, जो आपने टेबल क्रिएट करी थी कैलेंडर टेबल, इस टेबल को कनेक्ट करो कैलेंडर डेट तक। और इस टेबल को कहाँ तक के लिए कनेक्ट करना है? जो इसकी मैक्सिमम डेट है। कैलेंडर डेट हो गया, इसके बाद हमने कॉमा लगाया एंड देन उसके बाद हमने मैक्स का फंक्शन लगाया। एंड मैक्स कब तक? जो एक्चुअल में जहां तक की मैक्स डेट है, एक्चुअल टेबल में हमारे पास डाटा कब तक है बताओगे? सिर्फ 6 महीने का है, तो 6 महीने के डाटा को सेलेक्ट करें एंड द एंड जाए एंड उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर तक करें। डिसेंडिंग मतलब नीचे से शुरुआत करें और ऊपर तक का टोटल कर दें। तो DESC सेलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर। सो अभी देखना यहाँ पे हमारा एक्चुअल रनिंग टोटल जो है वो तैयार होके आएगा। देखो नाम आ गया एक्चुअल रनिंग टोटल। मुझे बता सकते हो ये समझ में आया है कि नहीं? बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस में हम जाने वाले हैं और हमारी शुरुआत अब से हो चुकी है। ये थोड़ा सा difficult है। नहीं आया समझ? ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसमें ये हाँ आइडिया नहीं लग पा रहा कि हाँ, काफी। मतलब देखो इसके देखो, बाद क्या कोई नहीं, देखो करना है। देखो अब हाँ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देख, अब मैं तोड़ तोड़ के सिखाता हूँ, ठीक है? 4 स्टेप में तोड़ लो इस फॉर्मूले को, 4 स्टेप में तोड़ लो। और तोड़ने का फंक्शन क्या है? आपको सिर्फ फॉर्मूले को तोड़ना है। देखो कैलकुलेट करो, सबसे पहला स्टेप। अगला हमें किसी चीज, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, अभी आप इसको मत सोचो यार ये एक्चुअल है या रनिंग है, नहीं। आप मुझे ये बताओ कि आपने आज तक कितने रुपए डेली खर्च करे हैं? कोई बता सकता है? आज तक का मतलब है सिर्फ 1/1/2021 से लेके और 17/7/8/2021 तक कितने रुपए खर्च कर चुके हो आज तक? क्या पता है आपको? नहीं पता। लेकिन अगर आप पर डे का लिखते कि यार मैंने 1 को खर्च करा था 10 रुपए, 2 को करे 20, 3 को करे 50,
4 को करे 40, पर 5 को करे टोटल। अगर आप ये डाटा कहीं लिखा हुआ होता तो एक एक्सेल फॉर्म में लिखा हुआ होता और एक टेबल बनी होती, एक में डेट और एक में अमाउंट, एक्सपेंस अमाउंट, यही लिखा होता। अब आपको सबसे पहली चीज ये सिलेक्ट करनी है कि टोटल ऑफ सम, कि आज तक आपने कितना सम किया। ठीक है भाई, टोटल ऑफ सम कैलकुलेट हमने कर दी, ये है टोटल ऑफ सम का फॉर्मूला, टोटल ऑफ सम। अब बात करते हैं कि टोटल ऑफ सम तो आपने निकाल लिया, बट वो कितने दिन का है, कितने दिन का है वो, ये नहीं पता आपको। तो इसके लिए आपको निकालने हैं दिन, और दिन निकालोगे आप अपनी कैलेंडर टेबल से। कैलेंडर टेबल तो हमेशा सेम डेट होती है और वो कॉमन होती है। कितने डेट की होगी, 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है, सपोज आज तक अगर आपके दिन सपोज 7-8 चल रहा है, सपोज आज तक आपके दिन जो है वो 255 दिन हो गए, 255 दिन सपोज हो चुके हैं, तो आपका ये जो टोटल ऑफ सम है वो कितने दिन का होगा, 255 दिन का होगा। तो बस ये करना है आपने, टोटल करो सम का, फिल्टर करो कैलेंडर डेट में से 255 दिन तक। अब 255 दिन को कैसे सिलेक्ट करोगे, जो आपकी सम वाली टेबल है, जो आपकी ये वाली टेबल है, इसी एक्चुअल टेबल को कैलेंडर टेबल से कनेक्ट करो, और कैलेंडर टेबल जो है वो आपकी कितने दिन की है बताओ, 255 डेज की है। मतलब कैलेंडर टेबल जो आपने क्रिएट करी थी, वो थी 365 डेज की, बट जो आपकी एक्चुअल वाली कैलेंडर टेबल है जहां तक का आपका सम है वो है 225 डेज का। वहीं पे जाके वो रुक जाए, और उसके जो मैक्सिमम डेट है ना, मैक्सिमम मतलब आज की करंट डेट, करंट डेट जो है, करंट डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर ले, और जहाँ पे लास्ट है ना वहीं पे रुक जाओ, उसके बाद का काम ना करे। बस ये है हमारा फॉर्मूला। अब बताओ कोई चीज को समझ में आया, बिकॉज देखो अब तो मैंने इसको पूरा तोड़ दिया। एक एक चीज कि सम निकालो, सम के बाद कैलेंडर वाली जो शीट है उससे कनेक्ट करो, फिर उसको इज ऑन आफ्टर, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का मतलब होता है कि आपका डेली वाइज एक्सपेंस निकाल लें। अगर आप डेट रेंज देखो, मैं आपको दिखाऊं, अभी ये हमारी निकल आया। अब मैं इसको अगर डेट रेंज, सपोज मैं एक कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने एक कार्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक्चुअल लिखूँ, 145 आया। एक और कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक्चुअल रनिंग टोटल लिखता हूँ, देखो 145 ही आया है, दोनों सेम आए, ठीक है। बट ये जो एक्चुअल है ये ऑटोमेटिक पावर बीआई ने दिया आपको, ये आपने ऑटो निकाला है फंक्शन से। अब जैसे ही मैं डेट रेंज कम करूंगा ना, अभी तो डेट कम हुआ ही नहीं, बिकॉज अब देखना, देखो दोनों बराबर आए, मतलब ये था आपका डेट वाइज एकदम सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज है ये वाला फंक्शन, कि आपका इम्प्लिसिट भी सेम है और एक्सप्लिसिट भी सेम है, जबकि दोनों को, एक को तो ऑटोमेटिक पावर बीआई ने निकाल लिया और एक को आपने मेजर दे के निकाला, जो आपने फंक्शन लगाया उस तरीके से निकाला। तो निकालने का तरीका पावर हर बीआई में, हाँ जी हर जब एक्चुअल ऑटोमेटिक निकल जा रहा तो फिर हम मैनुअल क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे? बताया तो, क्योंकि हम मैनुअल इसलिए निकाल रहे हैं, मान के चलो मैं बताता हूँ अभी, एक सेकंड इसका मैं वो कर, देखो ये जो एक्चुअल ऑटोमेटिक निकला है ना, ध्यान देना इस पे, जब आपने इस पे ध्यान दिया एक्चुअल के ऑटोमेटिक पे, तो देखो ये सम है। अब सपोज आप कोई फाइल बना रहे हो और आपको वहां पे गलती से आपने क्या करा, आपने इसको डाला बट वो एवरेज सेलेक्ट हो गया, तो आप तो सोचोगे आपका तो डाटा बैठ जाए, लेकिन आप जहाँ खोल के चेक नहीं करोगे ना कि वो सम है कि वो एवरेज है कि वो मिनिमम है। लेकिन अगर आप रनिंग टोटल बना लोगे, ऐसे एक्सप्लिसिट मेजर बना लोगे, तो वो रीयूज भी होगा। मतलब अगर आपने ये एक बार यहाँ डाल दिया ना, और आप यहाँ से कहीं और लेके जाओगे इसको, तो ये यू रीयूज का काम ही नहीं करेगा, बिकॉज ये डाटा काम ही नहीं करेगा सही जगह, वो दूसरी जगह पे किसी और तरीके से ले लेगा वो। इसलिए हमने रनिंग टोटल को क्रिएट करते हैं कि एक्चुअल और सॉरी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ये डिफरेंस होता है कि जो एक्सप्लिसिट होता है ना वो रीयूज पर्पस के लिए होता है। मतलब ये आपका किसी भी शीट पे काम हो जाएगा, ये जो आपने फंक्शन लगाया है ये आपका किसी भी विजुअलाइजेशन के अंदर काम करेगा, चाहे जितने मर्जी पेज क्रिएट कर लो। बट जो ये वाला है वो आपका हर जगह काम नहीं करेगा, ये चीज होती है। और हाँ। आपको ये सब अलग अलग क्रिएट करने चाहिए, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, ये सब बहुत अलग तरीके से क्रिएट होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक सम का ही बताया है कि सम ही आपने क्रिएट करा है, ठीक है। हाँ। तो ये था आपका एक्चुअल, और इसलिए हम और क्रिएट करते हैं क्योंकि एक्चुअल जो रनिंग टोटल जो ऑटोमेटिक देता है ना पावर बीआई, वो गलत हो जाता है कभी कभी।
ये नहीं कह रहा कि हर बार गलत होता है, नहीं, काम सही कर रहा है वो, बट जो कभी कभी वो काम करेगा ना, वो रीयूज पर्पस के लिए यूज ही नहीं करेगा उसे, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्रिएट करना पड़ता है हमें मेजर, जो कि आपके, सपोज अगर आपने एक बार मेजर क्रिएट कर लिया, मुझे बताओ क्या नेक्स्ट टाइम आप क्रिएट करोगे? कभी जिंदगी में नहीं क्रिएट करना होगा, एक ही बार तो क्रिएट करना है। बट ये है कि एक ही बार क्रिएट करने के लिए वो आना चाहिए, और आना चाहिए तो उसको आपने इस तरीके से तोड़ो। देखो किसी को भी ये चीजें याद नहीं होती हैं, कभी कभी कॉमा की चीजें दिक्कत हो जाती है, वो चीज अलग हो जाती है, लेकिन इसीलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सीखोगे नहीं। ये फॉर्मूला मैंने कितनी बार कर लिया, इसलिए मुझे ये रट चुका है। अब सारे फॉर्मूले तो मुझे रटे है ना, लेकिन कुछ कुछ हैं जो रट चुके हैं, और ये मेन यूज होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, मेरे पास ना एक फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ केसेस कैसे आते हैं। देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था कहीं से, कैसे आया था दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये देखो, मैं ये ओपन करता हूँ। रनिंग टोटल हर जगह पे मांगते हैं, और आपको फॉर्मूला रनिंग टोटल का अगर याद हो गया तो आपको सिर्फ टेबल ही तो चेंज करनी है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ये देखो क्या है ये इसमें, ये देखो, ये थोड़ा अभी ढंग से खुल क्यों नहीं रहा, देखो खुल गया। देखो एक्टिविटी डेटा है मेरे पास, हॉलीडे लिस्ट का है, 2 शीट का है। अब देखो इसने मांगा क्या है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, जॉब पर मिनट मांगी है, जॉब रन पैरामीटर, ये सब इन्होंने मांगा है। एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, जॉब पर आवर चाहिए उनको, जॉब पर मिनट चाहिए, लास्ट 30 डेज की जॉब पर मिनट और जॉब आवर का, देखो YOY, ईयर और ईयर का कंपैरिजन चाहिए, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, और जॉब पर मिनट हो गया। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस पे भी होगा रनिंग टोटल, मैंने क्रिएट तो किया था। जॉब पर आवर, देखो जॉब पर आवर है, जॉब पर मिनट है, ठीक है। एंड देन जॉब रन, ये देखो हॉलीडे लिस्ट है, आप देखो हॉलीडे लिस्ट भी YOY का है। एक्टिविटी हो गया, शायद इसमें नहीं है, फिर वो किसी और में था, एक दो मैंने और बनाए थे। देखो इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट आती है बाहर से, ठीक है। ये एक बाहर का प्रोजेक्ट है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, ये प्रोजेक्ट बनाया है मैंने। अब इस प्रोजेक्ट पे बनाने के बाद जब उनको सबमिट करा, तब भी और रिक्वायरमेंट आई, देखो साफ बोला है। अब देखो JPM JPH ग्रोथ परसेंटेज इस तरीके से निकालनी है। अब ये इन्होंने फॉर्मूला बता दिया हमें कि इस फॉर्मूले से निकालनी है, तो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे। कुछ बड़ी बात नहीं है, मेजर ही निकालने हैं। देखो JPH का मेजर, जॉब पर मिनट का मेजर निकालना है, जॉब पर आवर का मेजर निकालना है, विद डायमेंशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो मैंने अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ ये, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो एक्चुअल के अंदर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये तो इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उन्होंने बोला है उनको रनिंग टोटल में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे मेजर क्रिएट करना है उस वाली फाइल में, और उसकी तैयारी कंप्लीट होगी। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर ये वर्ड फाइल जो है, देखो एक चीज के लिए 3 मेजर क्रिएट करने हैं, सिर्फ ये 3 मेजर एक चीज के लिए, और यही सब में क्रिएट होंगे सेम। जॉब पर सेकंड के लिए मुझे क्या करना है, कस्टम जॉब पर मिनट निकालना है, पर वार निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, और लास्ट 30 डेज का कंपैरिजन करना है दोनों का, और इंटरेक्शन ऑफ करना है। इंटरेक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ये टेबल है, ये स्लाइसर है, अब देखो मैं स्लाइसर को हटा रहा हूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। इंटरेक्शन ऑफ का मतलब होता है क्या इस स्लाइसर को हटाओ चाहे घटाओ, ये चेंज नहीं होगा, या ये चेंज होगा। मतलब आपको इंटरेक्शन का मतलब होता है, सपोज हमें ये टेबल चेंज नहीं करनी है, ये टेबल चेंज नहीं करनी है, ये टेबल चेंज करनी है, ये करनी है, सब चेंज हो जाए खाली इसको छोड़ के, तो हमें इसका इंटरेक्शन ऑफ करना होता है बस। इंटरेक्शन ऑफ कैसे करते हैं मैं बताऊंगा बाद में सब कुछ। और ये देखो KPI ही रिपोर्ट है, देखो फाइंड YY परसेंटेज एंड प्लेस द KPI आइकन एंड परसेंटेज, ये सारी चीजें इसमें निकालनी होती है। ये जो ये बना हुआ ना रेड ग्रीन वाला 6%, और ये रेड वाला -24%, लास्ट 7 डेज का और लास्ट 30 डेज, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारा एक्चुअल RT क्रिएट हो चुका है। अब हम 2 मेजर और क्रिएट करते हैं। 2 मेजर का मतलब है, अब आपने सेकंड टाइम पे कोई इतना दबाव नहीं है आपके ऊपर। क्या होगा, आपने इसको क्लिक करो, ठीक है, बजट मेजर में जाओ, बजट फाइल में जाओ, यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करो,
अब हमने बजट का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कॉपी पेस्ट करके निकालेंगे। देखो न्यू मेजर, यहाँ पे जाओ, कॉपी करो, एक्चुअल की जगह नाम लिख दो सिर्फ बजट, और जहाँ जहाँ एक्चुअल था वहाँ वहाँ बजट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ भी एक्चुअल है तो यहाँ पे भी आप बजट ही सिलेक्ट करो। अब देखना ये ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो गया। अब कितनी मेहनत लगी करने में? एक फॉर्मूला अगर आपने क्रिएट कर लिया तो कितनी मेहनत लगी, क्योंकि ये तो कॉमन से फॉर्मूले हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। इसलिए मैं वही चीज सिखाता हूँ जो मेनली कॉमन है। जो कॉमन ही ना हो, जो हर प्रोजेक्ट में नहीं पूछी जाए, वो सिखाने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज एक्सेल में कितने फॉर्मूले हैं बट यूज कितने कम होते हैं हमेशा। आप अगर MIS एक्सेल पे काम करो तो भी सारे यूज नहीं होते। तो ऐसे ही अब आप फोरकास्ट पे जाओ, यहाँ पे इस टेबल में भी फोरकास्ट वाला क्रिएट कर लो, तो न्यू मेजर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आओ, इसका नाम रख दो फोरकास्ट RT, और जहाँ जहाँ आपका एक्चुअल है वहाँ वहाँ फोरकास्ट को हटा दो, बस रिप्लेस कर दो फोरकास्ट, और यहाँ पे फोरकास्ट डेट वाइज। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप सारे के सारे इकट्ठे निकाल लो, तो वो और बेटर है आपके लिए। अब देखो आपके तीनों मेजर क्रिएट हो गए। अब अगर आप टोटल सम की बात करो तो देखो मैं यही कार्ड है, ये अगला कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर अगर बजट डालो तो देखो 196 हुआ। सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट करो यहाँ पे, और इसमें से आप बजट की वैल्यू हटा के आप बजट RT डाल दो, तो देखो सेम वैल्यू आई है कि नहीं। तो इसलिए हम क्रिएट करते हैं, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट और एक होता है हमारा इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट मेन इसलिए होता है बिकॉज एक्सप्लिसिट जो है वो वन टाइम क्रिएट होता है, तो आपका हर जगह फायदे में रहता है। बट जो इम्प्लिसिट क्रिएट होता है वो थोड़ा कम फायदेमंद होता है, इसलिए हम हमेशा एक्सप्लिसिट क्रिएट करते हैं। अब बताओ कोई डाउट किसी को इन तीनों फॉर्मूले में? एक बार प्रैक्टिस करना, मैं ये फाइल भेज दूंगा, 2-3 बल्कि एक बार क्यों 3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस करो यार। एक फॉर्मूला है, लेकिन ये मत सोचो कि वो एक ही है, वो 10 जगह काम आएगा, 10 जगह 50 जगह काम आएगा। और जब आप इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट करोगे ना तो एक एक चीज को तोड़ तोड़ के सीखना होता है। अब देखो ये कितना सारा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको छोटा सा करोगे ना, तोड़ तोड़ के करोगे यहाँ तक कि चलो मेजर निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जॉब पर मिनट, कि 1 मिनट में कितनी मैक्सिमम जॉब थी हमारे पास, कि 1 मिनट में कितनी जॉब थी एज पर डायमेंशन। तो आप यहाँ मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाओगे, आपकी जॉब आ जाएगी। यहाँ परसेंटेज निकालने तो यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। सिंपल सा फॉर्मूला आपको ही पता है, करंट P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, आपका परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ये वही परसेंटेज का फॉर्मूला है, बट लगाने का तरीका अलग है, कैसे लगाना है। और यही चीजें यूज होती हैं हर जगह, मैक्स मिनिमम। अब देखो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे भी देखो मैक्स है, मैक्स है। यहाँ पे बस ये आ गया कि YOY परसेंटेज, YOY परसेंटेज इसमें कुछ दिया होगा, क्या है पढ़ेंगे क्या है तब पता चलेगा, अभी पूरा नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना होता है कोई भी चीज का। अब ये वीडियो भी ये भी ओवर होने वाली है 1 मिनट के अंदर, तो बताओ हम स्टॉप ही कर दें फिर, और कुछ है तो बताओ, बिकॉज मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा पढ़ाना चाहिए आज। बोलो। ठीक है हर्ष, आई थिंक हाँ वी शुड ठीक है क्लोज सर, आज द के ठीक है, तो मैं ये फाइल सबको भेज दूंगा, और जो भी फाइल है हाँ मैं व्हाट्सएप पे एक ही ग्रुप में बना के सबको भेज दूंगा। एंड देन सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक भी मैंने कहा, ये वीडियो लिंक भी मैं भेज दूंगा दोनों, और जितनी फाइलें आज हमने काम किया है वो सारी फाइलें भेज दूंगा इकट्ठी एक साथ। सर ये फाइलें जो है कैसे मतलब अपने सिस्टम पे कैसे आएंगी, जैसे